देखिए जनाब, बेसिकली जो भारत जोड़ो पार्टी 2023 में एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार, जब इनकी रजिस्ट्रेशन हुई तो पहली बार 15 स्टेटों में चुनाव लड़ा और उसमें जम्मू कश्मीर भी है। और यहाँ पे काफ़ी पार्टियों के 3-4 एमपीज़, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 25 है, लेकिन भारत जोड़ो पार्टी का जो निशान है वो 28 के 28 स्टेटों में सेम है। और अभी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दिल्ली में काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे असेंबली इलेक्शन का हिस्सा बने। और भारत जोड़ो पार्टी जो है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि ये दिल्लत की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, जिस हिंदू भाई के साथ नाइंसाफ़ी होगी उसकी आवाज़ है। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के बारे में, जैसे 2023 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुआ, आज दूसरा जो एनुअल ईयर था इसका, हमने ये श्रीनगर ऑफिस में बनाया अपना। इंजीनियर नासिर साहब इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इंजीनियर नाज़िम साहब इसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और मुस्लिम इसमें ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ, हमारी सियासी पार्टियों ने 370 बोला कि 370 हम वापस लाएंगे, जबकि बेबुनियाद बात है, क्योंकि 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है और 370 मुझे मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न पीडीपी ला सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास किया है। लेकिन पार्लियामेंट में पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का काम है जो भी कानून बनते हैं उनकी हिफाजत करना। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो भी लोग हैं, हमारा एक ही मुद्दा मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो डेली वेजर सड़क पे हैं, जिसमें एनएचआरएम है, होम गार्ड है, आशा है, आंगनवाड़ी के हैं, पीएचई डेली वेजर्स हैं, इरिगेशन के लोग हैं, या हमारे जितने भी हमारे जो भी 28 डिपार्टमेंट है, जिसमें हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो हम देखते हैं उनको सड़कों पे। मुझे लगता है कि हमारी जो हुकूमत सरकार बनी है, 2 टाइप मैंडेट मिला है, लेकिन इन मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुमत मैंडेट मिला है। लोगों ने कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ वोट दिए, लेकिन जम्मू में बीजेपी मजबूत है, लेकिन कश्मीर में इनके खिलाफ लोगों ने वोट दिया और 2 तरफे मैंडेट आया है, जो 1,05,000 डेली वेजर्स हैं। यहाँ पे अभी तक मैनिफेस्टो एक्ट लागू नहीं हुआ। मैनिफेस्टो एक्ट मतलब ये चीज़ है कि अभी हमारे जो डेली वेजर है वो 9,000 ले रहे हैं, और दिल्ली में उन डेली वेजरों को 18,000 है। तो इस तरह से हमारे होम गार्ड जो 2700 ले रहे हैं, दिल्ली में 27,000 है। तो एनएचआरएम के जो मुलाजिम हैं वो इस वक्त 18,000 ले रहे हैं, दिल्ली में उनको 24,000 है। हमारे एसपीओज भाई जो दिन रात हमारे यहाँ सिटी में ड्यूटी देते हैं वो परेशान हैं। और हम किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, चाहे दिल्ली सरकार है या जम्मू कश्मीर की सरकार है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो रोड्स की कमी है, अभी भी जम्मू कश्मीर में लगभग 250 गांव ऐसा है जहां पे अभी रोड्स नहीं है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, ये सरकार कभी जनाब डाइवर्ट 370 के बारे में कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम ये कहना चाहते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकते, लेकिन स्टेटहुड हम दिल्ली सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए और 371 चाहिए, क्योंकि 370 उन्होंने तोड़ा है। हमें अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 371 में मिलेंगे। और जिस वक्त कांग्रेस एक मजबूत सरकार बनेगी या दूसरी पार्टी कोई मजबूत बनेगी, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब 1954 में उन्होंने बाबरी मस्जिद के बदले राम मंदिर तामीर करना, और उसके बाद 370 का उनको इस वक्त 60 या 70 साल लग गए। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा पे हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें 370 जो है वापस देगी। लेकिन 371 जो है हमें अगर देते हैं तो हमारे जो लैंड के राइट्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। हम इस सरकार से, देखो इन्होंने एक ड्रामा लगाया है यहाँ पे